नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात और मैं हूं राजीव गौड़। आज खास पेशकश जो होने जा रही है उसमें हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 5 साल का कार्यकाल है, 4 साल हो चुके हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि 4 साल में अपने समाज को जो समर्पण दिया, जो वक्त दिया, जो बदलाव दिया, वन्य जीव से लेकर के पर्यावरण संरक्षण और मुकाम से लेकर के धार्मिक स्थलों को नई दिशा और दशा देने के साथ पूरे 75 लाख विश्व समाज के लोगों को जोड़कर रखा। शिक्षा, चिकित्सा के अलावा धर्मशालाओं के क्षेत्र में जो कामकाज किया, ऐसे में समझा जा सकता है कि हम जिनकी बात करें वो है अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूडिया जी। देवेंद्र भूडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। देवेंद्र जी, जिस तरीके से इस समाज ने आपको जिम्मेदारी सौंपी 4 साल पहले, अभी आपका कार्यकाल 1 साल का बाकी है, अगर इन 4 साल की बात लबोलबा में बात करें तो आपका अगर खुद का आप आकलन करते हैं और अगर खुद को आप नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर दें, क्योंकि बड़ा भरोसा होता है और समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना छोटी बात नहीं होती है। खुद की नंबर की बात है तो वो नंबर तो मैं 0 दूंगा, मेरे अपने आप को। जनता को 100% दूंगा, जिन्होंने मुझे चाहा, जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी दी, जो मैंने काम किए उसके बारे में। देवेंद्र जी, क्या आपने सोचा था कि राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी आप जैसे साधारण सा किसान, साधारण सा जीवन जीकर के आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय पद की जिम्मेदारी मिल जाएगी? ये जो सफ़र, वो 4 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? ये मैंने सोचा तो नहीं था, पर जब ये चीज़ होने लगी तो मैंने भी इच्छा प्रकट की और मैं लेके रहा। 4 साल का कार्यकाल मेरा है, वो मेरा कैसे निकला कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो 4 साल कैसे निकले, क्योंकि मैं समाज के काम में ऐसे रम गया था कि मुझे समाज के अलावा कुछ दिखता भी नहीं था और समाज की कुर्सी के प्रति वफादार था। तो समाज ने जो चेयर दी है ना, उस चेयर के प्रति व्यक्ति को विशेष तौर से ईमानदार और साफ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन आपका परिवार तो आपको तरस गया। आप कभी 15 दिन बाद मिलते हो, कभी 10 दिन बाद मिलते हो, कई बार 1 महीने के बाद आते हो, तो परिवार से समाज बनता है, पर आपने तो परिवार को एक किनारा करके और समाज को समर्पित हो गए। परिवार की तो एक बार ऐसी बात हुई, परिवार से ये फ़ोन आया विजयपाल का, और उसने कहा पापा हमारे को ये आपसे समय चाहिए। मैंने समय दूंगा, तो आधा घंटा मेरे मैसेज और ये लोग आए मेरे पास बैठे, समय दिया मैंने। तो ऐसी स्थिति भी हो गई थी एक बार। लेकिन देवेंद्र जी, अगर लक्ष्य की बात करें, विश्नोई समाज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए और वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। मोटे मोटे तौर पे बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या बड़े फैसले किए अपने जो आपकी जो टीम है उसके साथ मिलकर के, और उनको किस तरह से ज़मीनी स्तर पर उतारा है? पर हमने बहुत कोशिश की और ज़मीनी स्तर पे उतारने के लिए हमने बड़े बड़े सलमान खान जैसों को हमने शिकार करने वालों को नहीं बख्शा। तो आप समझ सकते हो हम धरातल पे क्या काम करते हैं। आप लोग एक संकल्प या ग्रीन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान को ग्रीन करने का, कि विष्णु समाज जो कर सकता है वो तो समर्पण दें। तो आपने जो कोशिश की, चाहे आप मध्य प्रदेश गए, चाहे महाराष्ट्र गए, चाहे हरियाणा गए, पंजाब गए, सब जगह आपने जो कोशिश की, उसमें कितनी कामयाबी जो आपको मिली है? मैं MP गया शिवराज जी के पास, वहाँ 156 करोड़ का 27 एकड़ का जो अभ्यारण्य है, उसका नाम माँ अमृता देवी, शहीद अमृता देवी रहा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। महाराष्ट्र के अंदर सचिवालय के पास में था पार्क, जिसका भी नाम विधानसभा अध्यक्ष ने, नार्वेकर ने मेरी एप्लीकेशन में उसको भी नाम कर दिया विष्णु समाज की। लेकिन सर, अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण की, जो पौधों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तो आपने किया। ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारा धर्म है। हम कोई किसी ऊपर एहसान नहीं कर रहे। ये तो हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं, हम इसके लिए बलिदान भी हो जाते हैं। धर्म है हमारा, निभाना है तो निभाएंगे। लेकिन जहां आप जाते हैं भीड़ बहुत होती है, आपके जो सोशल मीडिया पे लाइव वीडियोस देखते हैं, लाखों की संख्या में लोग आपसे जुड़ते हैं, तो ये आपके काम की वजह से है या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसकी वजह से है? नहीं, हमारे काम की वजह से। राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको काम करके दिखाए, उसके लिए आजकल की जनता चाहती है। लेकिन आपने क्या महसूस किया, जो सरकारें हैं, कई अलग अलग सरकारों के मुख्यमंत्रियों से आप मिले, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, तो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो राजनेता है, क्या वाकई वो भी वन्य जीव संरक्षण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति या विश्नोई समाज का जो योगदान है उसके प्रति द्रवित होते हैं? क्या उनको अच्छा लगता है और वो सपोर्ट करते हैं? द्रवित होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। और मोदी और अमित शाह के अंदर ऐसी भावना है, अच्छी भावना है।
लेकिन जब आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जब आपने कुछ डिमांड भी करी, सरकार से प्रार्थना भी करी, आपकी जब बातचीत हुई, तो क्या उनका नेचर भी लगा कि वो भी वन्य, क्योंकि उनके घर में गाय भी वो पाली जाती है, उसकी भी वो सेवा करते हैं, पौधों के प्रति भी वो बड़े समर्पित रहते हैं और कई बार उनके वीडियो भी देखते हैं, तो क्या आप जब उनसे मिले तो वास्तव में उनका नेचर वन्य संरक्षण के प्रति? वास्तव में उनका नेचर अच्छा था, वन्य जीवों पर समर्पित लग रहे थे और वाकई में ये अजीब अच्छी बात है। जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में हिरणों के बच्चों को महिलाएं अपना दूध पिलाती हैं, उनकी शिकार की घटनाओं का बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जब बारिश का वक्त आता है तब जो डॉग्स हैं वो हिरणों को अपने शिकार बना लेते हैं, तो ऐसे में चिंता भी होती है। रेस्क्यू सेंटर भी खुले हुए हैं, लेकिन इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या आपने कभी उचित नहीं समझा कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे कोई मैकेनिज्म प्लान हो? क्योंकि आप लोग तो कोशिश करते हैं रक्षा करते हुए, विश्व समाज के लोग बारी बारी ड्यूटी भी देते हैं, पर आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म प्लान नहीं किए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? नहीं, मैंने ये प्रयास पूरा किया कि जब बरसात होती है, जब कुत्ते भागते हैं तो हिरण को पकड़ लेते हैं, बिना बरसात तो वो नहीं पकड़ाते, तो वो बरसात की टाइम कुत्ते बहुत हिरणों का शिकार कर लेते। हमने राज्य सरकार को कहा भी है, कई बार चिट्ठियाँ भी लिखी है, पर रेस्क्यू सेंटर भी हमने हमारे विष्णु समाज ने खोले हैं जगह जगह, पर जितना संरक्षण चाहिए गवर्नमेंट का उतना नहीं है। कहते हैं कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, और आप जिस तरीके से जम्बेश्वर जी की इतनी प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, मुकाम हैं, कहीं आपके बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं, तो उनकी जो स्थिति थी उनको सुधारने में भी सुना है आपने समाज के लोगों को साथ में लेके कोशिश की, उसमें अपने को कितनी कामयाबी मिली? तो मैंने पूरी कोशिश की है मुकाम और समरादल को सुधारने की, सुंदर बनाने की, और पूरी कोशिश है, कोशिश अभी जारी भी है। समाज के साथ अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो समाज का सपोर्ट मिलता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और समाज का सपोर्ट जब भी मिलता है जब भी आदमी का काम करने वाला होता है। ऐसा क्या कारण आपने, आपके साथ में जो टीम है, जो युवा घूमते हैं, आपने कईयों के नशे पत्ते छुड़ा दिए, कईयों के जो ट्रैक गलत था वो ट्रैक ठीक करा दिया, उनको सही रास्ते पे लिया है, तो जो, क्योंकि समाज सुधरेगा तो आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुधार, वो आपने क्या कोशिश की जिसके चलते आज यूथ भी आपको पसंद करे, नशे की प्रवृत्ति छोड़ चुके हैं, सही राह पकड़ चुके हैं? नशे में हमारे थे ही नहीं, पहली बात, बहुत कम यूथ थे, उन्होंने भी मेरी बात को माना और वो लोग नशे में कम हो गए, और नशा है भी नहीं, नशा हमारे समाज में नशा नहीं करते हैं, ये समाज को बदनाम करने वाले लोगों का काम है, जो ये कहते हैं नशा है। हमारे समाज में सबसे कम नशा है तो विष्णु समाज में है। कई बार आदमी आकलन करता है, ये जो आपका 1 साल का जो कार्यकाल है, आपने उसका कुछ तखमीना बनाया होगा, कार्य योजना प्लान की होगी? चुनाव को हम 1 साल पहले कराना चाहते हैं, अभी कर जस्ट हमारा संकल्प है कि हम चुनाव अभी कराएंगे, और अगर मैं वापस आया तो मैं इसके लिए, मेरे पास बहुत विजन है, भी बहुत काम करने हैं, अभी समाज के काम करने हैं, सौंदर्यीकरण के काम करने हैं, बहुत कुछ सुविधाएं लागू करनी है, मुकाम में और समरातल में चमन बना देंगे। देखिए, आप अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप चाहे तो कार्यकाल पूरा कर सकते। 1 साल पहले चुनाव कराने का क्या कारण है? आप पद को त्याग क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग तो मरते हैं पद के लिए, कुर्सी के लिए, और आप कुर्सी को फ्री कर रहे हैं। ये इसके लिए कि मैं संकल्पबद्ध हूँ। मैंने 13-11 की मीटिंग में ये जम्बेश्वर भगवान के सामने हाथ खड़ा करके कहा था, हमारी भारी मीटिंग हुई थी, मैंने कह दिया था कि 4 साल में चुनाव करा जाएंगे। अब वोटर लिस्ट बन चुकी है, परमिशन मिल जाए तो चुनाव डिक्लेयर। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक नवाचार करने की कोशिश की है, विष्णु समाज के बच्चे IPS बने, IAS बने, अच्छे टीचर्स बने, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कई जगह धर्मशालाओं में पढ़ने के लिए, रहने के लिए कई तरह की व्यवस्था की, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कितना उसमें कामयाब हुए हैं? प्रेरणा तो ऐसा है कि मैं थेट से ही शिक्षा के पक्ष में था, और भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी है। बच्चों के लिए हमने दिल्ली धर्मशाला के अंदर 40 बच्चे पढ़ते हैं हमारे IPS बनने के लिए, और एक हमारा समरातल फाउंडेशन है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, और हम शिक्षा के जगत में हमारा समाज अभी ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा है जो ज़्यादा समर्पित हो सेवा को, जाकर विष्णु समाज और आगे बढ़कर के काम करने वाले हो? तो आपने कोई ऐसा, हालांकि ये तुलनात्मक अध्ययन की बात नहीं है, फिर भी कहीं गर्व होता कि यार वो स्टेट बहुत जोरदार है? हमारा हर स्टेट पढ़ाई के अंदर है, शिक्षा के अंदर आगे से आगे, हर जहाँ विष्णु रहता है वो हर एक आगे से आगे बढ़ता है, तुलना करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा काम जो आप खूब शिद्दत से करना चाहते हो, वो नहीं कर पाए समाज के अध्यक्ष के रहते हुए, मन में कोई ऐसा मलाल की है यार ये मैं नहीं कर पाया, अगर मुझे अगली बार चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा कोई? ऐसा एक है, 2 मंजिल की पार्किंग थी 12 बीघों के अंदर, दुबई के मॉल की तरह बनती थी, वो हमारे अभी बनी नहीं है।
वो अगर मैं अध्यक्ष चुनाव करा दूंगा और मैं नहीं बोलूँगा तो वो मलाल रहेगा मेरे को। तो सर आप बार बार ये जो कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, 1 साल आपका कार्यकाल का बचा है, कोई खास वजह है कि भाई अब बस ठीक है? विश्नोई समाज से वादा किया था कि मैं अभी कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, चुनाव कराना चाहता हूँ। चुनाव किया हुआ आदमी एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद में, अगर मैंने तो कोशिश की कि मैं नहीं खड़ा हूँ, पर लोग कहते हैं एक बार आप बनो, तो वो कोशिश देख लेंगे, जो होगी वो देखेंगे। आपने कहा था कि जो भवन आपके हैं वो क्वालिटी के होने चाहिए, गुणवत्ता के होने चाहिए। हर भवन हमारा क्वालिटी का, आज कितना साल हुए बने हुए, आप जाके देखो कहीं आपको टेढ़ नहीं मिलेगी। क्या वाकई विश्नोई समाज में आज भी जो पहले की तरह भामाशाह है आपके साथ खड़े हैं, क्या साथ देते हैं? क्या धन बल की कमी महसूस नहीं होती? धन की हमारी कमी है ही नहीं। मैं एक बार लाई आता हूँ, लोग लाखों रुपये देते। जब आप अध्यक्ष बने थे तब के फंड की और अब जब आप अध्यक्ष हैं 4 साल से आप काम करें, तो कहीं कोई अच्छा फंड आया? या फंड तो पहले था ही नहीं, पहले फंड था ही नहीं। अभी फंड आता है हम लगा देते हैं, फंड आता है लगा देते हैं। अभी 5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी अभी 10 से 15 दिन पहले, तो इसलिए अब फंड तो आता रहता, जरूरत पड़ती थी फंड ही नहीं था, अपील करनी पड़ती, अपील करते ही लोग दल पैसे टेक देते। ये जो 5 करोड़ की ज़मीन आपने ली है, इस पर क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या आप लोग करने वाले हो? इसकी बाउंड्री निकली, ये हमारे मेले की मुख्य ज़मीन थी। यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, पुलिस चौकी है और ये इंटरसेस मौका। एक सवाल सबके मन में खटकता है कि जो आपकी जाति के आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आरएएस हैं, आरजेएस है, वो भी क्या समाज में उसी भाव से जुड़े रहते हैं, या उनके जब पद आ जाता है, स्टार लग जाते हैं, एसपी कलेक्टर बन जाते हैं, तो थोड़ा गैप रखते हैं? क्या वास्तव में वो भी आपके सपोर्ट में रहते हैं? तो सपोर्ट में हमारे समाज के सभी अफसर सपोर्ट रहते हैं, कितने भी बड़े हुए हैं, मेरी बात को नहीं टालते। वो तो समाज हित में हो और अच्छी बात हो तो उसको टालने में मेरे को प्रश्न नहीं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से देवेंद्र बूडिया के कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से है, किस तरीके से सलमान खान हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज ने जहां हम बैठे उसके कुछ दूरी से चलता कर दिया और वो मामला राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा। उसके बाद शिकार की घटनाओं पर रोक भी लगी है। तो वो बात भी करेंगे कि आखिर राजनीति से दूरी क्यों, राजनेताओं ने क्यों दिया धोखा। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में। हमारे साथ अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको कहा था कि राजनीति क्या है, क्यों राजनीति का शिकार हो गए, उस विषय पे बात करते हैं। देवेंद्र जी, हर बार के चुनाव में कभी आपका विधानसभा क्षेत्र से नाम चलता है जहाँ विश्नोई बाहुल्य है, कभी आपका लोकसभा से नाम चलता है, लेकिन बाद में सुनते हैं कि आप तो समाज को समर्पित रहते हैं। तो क्या आप राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं या राजनेता आपको दूर करके रखे हुए हैं कि नहीं, ये अगर जब समाज में इतना करंट है और 36 कौमें आ गया तो कई नेताओं की छुट्टी होने का डर है? हो सकता है, पर मेरा खुद का इस राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं समाज की सेवा करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। समाज की सेवा में मज़ा आता है जो उसमें नहीं आता है। अगर राजनेता कभी है तो है, होगा भगवान जाने। सांचौर से लेकर के लोहावट, फलोदी से लेकर के लूनी और बीकानेर तक आपका नाम चला और खूब सारे नेताओं के साथ, भाजपा के, कांग्रेस के, उनके साथ आपकी तस्वीर देखते हैं तब एक बार लगता है कि इस बार नहीं तो इस बार। तो क्या अब जब 2028 के जब चुनाव होंगे, फिर 2029 के होंगे, तो मान के चले कोई मंशा, कोई उम्मीद या कहीं कोई कमिटमेंट? नहीं, कोई मंशा, कोई उम्मीद, कोई कमिटमेंट नहीं है। हम तो आपको कहते हैं समाज की सेवा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पर ये राजनेता आपके कंधे पर बंदूक रख देते हैं, फिर आपको कई बार किसी जगह, कई बार किसी जगह समझाइश के लिए बुलाते हैं, समझौते के लिए बुलाते हैं, अपने वोटों के लिए भी बुलाते हैं। तब आपका मन क्या कहता है कि क्या नेता ठीक होते हैं या समाज ज़्यादा ठीक होता है? नेता ही होता है, समाज ठीक होता है, समाज के साथ रहना चाहिए। लेकिन एक जो देवेंद्र बूडिया के अंतर मन में क्या कोई ख्वाहिश है कि कभी विधायक या सांसद का अगर कोई मौका आ जाए तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे या ठुकरा देंगे? ऐसा मेरे मन अभी आया नहीं। मेरे मन में तो समाज बड़ा ज़्यादा है,
समाज का होते हुए मेरे दूसरा मन में आता ही नहीं है। सलमान खान का केस हो गया, फैसला हो गया, सजा हो गई, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसको हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सलमान का नाम आता है, आपका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और एकदम से दिमाग घूम जाता है। उसका कारण क्या है? कारण तो वो एक शिकारी है और हमारे हिरण को उसने मारा है। कोर्ट ने ठीक है, कोर्ट में विचाराधीन केस चल रहा है, बाकी हमारा चेहरा तो हिल जाता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आने वाले समय की अगर बात करें तो शिकार की घटना है, क्या सलमान की उस घटना में शिकार की घटना पर अंकुश लगा है? अंकुश लगाए कम है, वही डरते बहुत है हमारे से। शिकार आता है, शिकार होता है, हम कुछ नहीं सोचते, हमारे घर बच्चे बाहर बिजनेस वगैरह, इनको बचाने के चक्कर में हम बॉडी के आगे आ जाते, शहीद हो जाते। आप समाज के लिए बार बार कह भी रहे हैं, कुछ इबारतें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके समाज का एक युवा है लॉरेंस बिश्नोई, सुना है कि कोई कनेक्शन, उस पर कभी कोई गाज गिरती है या उस पर कोई उंगली उठती है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आपको आता है और आप साथ खड़े हो जाते हो। लॉरेंस के साथ आपका क्या कनेक्शन है? और क्योंकि आपके समाज से आता है वो एक अलग विषय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज का व्यक्ति अगर किसी आरोपी जिन पर आरोप लग जाए उनका साथ है, कुछ गणित समझ में नहीं आ रही। लॉरेंस के ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप सिद्ध होता है तब जाके उसको आरोपी बना जाए, आरोप सिद्ध तो आज तक हुआ नहीं उसके ऊपर। और दूसरी बात, वो जेल में बैठा है, काम कहीं हो रहे हैं, 1000 किलोमीटर दूर हो रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर है, कहते हैं लॉरेंस ने किया है, ये गलत बात है ना। और लॉरेंस एक वास्तविक जीव रक्षा का अध्यक्ष भी है, तो वो हत्या नहीं कर सकता। लेकिन बात अगर लॉरेंस की करें तो जिस तरह से वो सलाखों के पीछे हैं, जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाने में अभी ताज़ा मुकदमा दर्ज हुआ है लॉरेंस के नाम से, एक जगह और मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उस क्योंकि लॉरेंस के गुर्गे, लॉरेंस के आदमी, आपको लगता है कि साबरमती जेल में है, उससे पहले चंडीगढ़ में थे, जोधपुर की जेल में थे, जेल से कोई खेल चल सकता है या वाकई सच्चाई कुछ और है, पर्दे डालने की अपन कोशिश कर रहे हैं? उसके पास फ़ोन नहीं, उसके पास उसको किसी से मिलने नहीं देता, भगवान तो है नहीं जो है अंतरात्मा से काम कर दे रहा है, वो तो सब झूठ है, इसको हमारा समाज नहीं मानता इसको। लेकिन लॉरेंस का इंटरव्यू लेने के लिए टीम जेल के अंदर पहुंच के या वीडियो कॉन्फ्रेंस जेल से हो सकता है, अंदर से जेल पे उसको मोबाइल नहीं होता तो इंटरव्यू लाइव कैसे होता? उसके अलावा अगर बार बार जब नाम आता है तो विष्णु समाज ने इसको लेके या उनकी ओर से, खुद लॉरेंस की ओर से उनके वकील ने कोई याचिका पेश क्यों नहीं की कि मैं तो बिल्कुल जेल में हूँ, मेरी ओर से कुछ नहीं किया जा रहा? क्या याचिका पेश करे, रोज बार बार कोई न कोई कांड होता है उसमें नाम जोड़ देते। कभी आपको रिग्रेट हुआ कि आपसे अध्यक्ष पद पर रहते हुए कभी कोई खामी, कोई गलती, कभी कोई, क्योंकि आप हमेशा समाज को सर्वोपरि मानते हैं, कभी कुछ हुआ हो? कभी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ भी नहीं। मेरे ऊपर झूठी से आरोप भी लगे, लोग लगे, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं समाज का काम करने की परवाह करता हूँ, न कि फालतू की बातों पर परवाह करता हूँ। सांचौर थे, उसके पहले आप नागौर थे, आप अपने घर पर कितना टिकते हैं और आपको नहीं लगता इससे आपका व्यवसाय जो है, क्योंकि भोजन तो करेंगे उससे चलेगा, तो चौपट नहीं होता है? व्यवसाय बहुत असर पड़ा है, चौपट हुआ है। अभी विजयपाल लड़का छोटा बड़ा है, उसको हैंडओवर किया हूँ, सारी रात सारे दिन समाज में घूमना पड़ता है, तो मैं समाज की उस कुर्सी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, मेरे खुद के साथ कुछ भी हो जाए। तो अभी बिजनेस मैंने संभाला भी है और मेरे बिजनेस संभालने के बच्चे अभी तैयार हो गए हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। कहते हैं राजा का बेटा राजा होता है, तो आपने अपने एक बेटे को तो पायलट बना दिया, तो आप तो पायलट नहीं थे, वो पायलट कैसे बना, कैसे आपने, क्योंकि आप किसी को संस्कार देंगे तो लोगों के लिए एग्जाम्पल बनता है। वो उसी की सोच से ही पायलट बना, उसने कहा मैं पायलट बनूंगा, तो उसको पायलट की पढ़ाई करवा दी। एक ने MBA किया था MBA करा दी, एक ने इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग करा दी, बेटी ने M.Com किया था M.Com करा दिया, और अब छोटे वाला कह रहा है मैं बिजनेस संभालूंगा, बढ़िया, उसको कह दो, उसको बिजनेस में डाल दिया। देखिए अभी हम जिस ढाणी में बैठे हैं, यहाँ कई मुख्यमंत्री आए, कई राज्यपाल आए, कई बड़े बड़े लीडर्स आए, आपने कहा आपका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, तो इतने लोग, पॉलिटिकल लोगों से आपका ये जो कनेक्शन क्यों? पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन जरूर है, पर राजनीतिक नहीं है। ये तो काम पड़ता है, समाज के काम के लिए हर एक के पास जाना पड़ता है, समाज के काम के लिए उन लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनको घर बुलाना पड़ता है, और जान पहचान की कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है, आपके इस 4 साल के सफ़र में कुछ नाम याद आते हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो पद पर रहते हुए, चाहे समाज के हो, भामाशाह हो, कुछ ऐसे नाम याद आते हैं जिन्होंने आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ वे जाके आपको सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया, ऐसे लोग बहुत लोग हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत है, अभय सिंह चौटाला है, फारूक अब्दुल्ला जी है, राणा सोडी है, अर्जुन सिंह जी मेघवाल है, इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और खट्टर साहब है,
जिन्होंने मेरी लाइफ को, बिगड़ती हुई लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि आपको अगर अपनी जीवनी अगर लिखनी पड़े, क्योंकि ये जो 4 साल में आपने 75 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके अलग अलग जगह आप गए हैं, समाज के काम करते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं, तो उस अगर आप जीवनी में सबसे ज़्यादा अगर आप प्रभावित अगर हुए हैं, तो ऐसा कौन सा काम जो है जो और समाज को प्रेरणा देने का काम करता है? 36 कौम होती है, अगर आपकी एक अलग है, 35 कौम जो बच गई है, उनको ये समाज क्या संदेश दे सकता है? 35 कौम को ही मेरे हर काम से प्रेरणा देनी, एक काम नहीं है, मेरा हर काम जो है प्रेरणादायक है, और मैं जो भी करता हूँ प्रेरणादायक करता हूँ। और मैं अभी भी 36 कौम के लिए भी मैं सम्मिलित भी होने के लिए तैयार हूँ। मानव जाति है, उसके लिए कोई कौम का विशेष ध्यान नहीं रहेगा। इसके मानव जाति के लिए 36 कौम के हम साथ हैं, और हमारा समाज तो सर्वोपरि है ही। समरथा फाउंडेशन, जो आप समरथा फाउंडेशन की बात करें, वो फाउंडेशन क्या है, वो कब कैसे बनाया गया और उसका लक्ष्य क्या है? क्या उसका समाज के साथ कोई कनेक्शन है, संगठन के साथ, या वो अलग से कोई डेवलप किया है? डेवलप तो अलग से है, पर हमारे समाज का है। उसके अध्यक्ष है एडीएम ओम प्रकाश विश्नोई। उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों से पैसे निकलने की कला है उसके अंदर, और काम भी चल रहा है, बहुत गुड इस काम। समरथा फाउंडेशन से बहुत लोग नौकरी लगते हैं। ये अभी तक आपने एक पत्ता अभी तक नहीं खोला। हम बार बार आपको पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राजनीति से कोई आपका सरोकार नहीं, या अभी फिर जब आप 28 में कोई नाम चल गया और ऐसे में कहीं से आप 28 आने वाला है, देखो क्या होगा, आएगा तो भविष्य की क्या बता सकते हैं, आज तक ही बताई मैंने। जम्मू कश्मीर में धर्मशाला विश्नोई समाज की हो, आपने वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की है, तो क्या जम्मू कश्मीर के अलावा भी हिंदुस्तान के खूब सारे राज्य हैं, जिले हैं, आपका जो सपना क्या है जिससे कि हर जिले में एक धर्मशाला हो, विश्व समाज का व्यक्ति जाए तो उसको होटलों के चक्कर काटने नहीं पड़े, नो रूम्स की स्थिति हो तो कम से कम अपनी धर्मशाला में जा सके? यही मेरे ख्वाब है कि हर जिला, बड़ा जिला है जहाँ विष्णु ज़्यादा जाते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धर्मशालाओं को बढ़ाया जाए। और जम्मू कश्मीर उमर से भी बात हो चुकी है, एक हमारी फौजी है अनिल है, उससे भी बात हो सकती है, अलॉटमेंट के लिए बात चल रही है, और मॉल लेने के लिए भी जम्मू कश्मीर में बात चल रही है। कश्मीर में तो हम अलॉट कराएंगे, जम्मू में उनको जल्दी चाहिए तो ज़मीन ले लें हम और धर्मशाला बनानी शुरू करें। लेकिन बूढ़े साहब को एक नियम पता है कि राजस्थान सरकार में 1 रुपए में ज़मीन मिलती है जो रजिस्टर्ड संगठन होते हैं, कई समाज को दी हुई है। आपको लगता है कि एक अप्लाई आप इधर भी मुख्यमंत्री को कर सकते हैं जिससे कि कम से कम समाज हित में, क्योंकि अन्य समाजों को भी दी जाती है, विश्नोई समाज भी आपस में गुलदस्ता है, एकता का एक पार्ट वो भी है। हर एक समाज को दी है, विष्णु को छोड़ के। विष्णु को कहीं भी राजस्थान में नहीं दी गई, चाहे हमारे नेताओं की गलती हो, बाकी हमने अप्लाई कर रखा है, किसी भी स्थान पर विष्णु समाज को 1 रुपये में ज़मीन नहीं दी गई। आपको लगता है कि जो अभी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक तो आप अध्यक्ष हैं ही, इस बार हम कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे। बाकी हमने जयपुर भी खरीदी है, हमने जगह जगह खरीदी है, और सबसे ज़्यादा मलाल मेरे को ये है कि खेजड़ी के ऊपर हमारे को विश्वास दे के जो कानून बनाने की बात की, वो कानून भी नहीं बनाया विधानसभा में। ये खेजड़ी को लेके जो कानून बनाने की बात रही, कानून बनने के बाद में क्या क्या लाभ हो सकते हैं? कानून बनाने से बड़ा जुर्म होता है, और उसकी सज़ा अलग होती है, जुर्माना अलग होता है, तो वो पेड़ कटेंगे नहीं कटेंगे, पर्यावरण बचेगा। पर कमिटमेंट तो सरकार ने किया है, आपको लगता है कि जब कमिटमेंट फुल करके गई ना सरकार, पूरी सरकार आई, कमिटमेंट करके बीकानेर में गई, और उन्होंने अपने वादे से खड़े नहीं उतरे, ऐसा होना नहीं चाहिए। 75 लाख लोग जो हैं जिन्होंने आप पे भरोसा किया, आप समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आप क्या कहेंगे जो 4 साल में आपने कोशिश की उसको लेके, और आने वाले समय में सबका जीवन सुखमय हो, ये समाज का ये संगठन भी आगे बढ़े, आप या आपके बाद जो भी आए नए लक्ष्य, नई उम्मीद, नए सपनों को पूरा करने का? एक तो मेरा लक्ष्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से इसके चुनाव होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से संगठन रहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से ये संस्था को बना के छोड़ेंगे इससे पहले। और दूसरा, काम भी बहुत कुछ करने हैं, समाज को आगे बढ़ाना है, विकास करना है। और तीसरा, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है, बच्चों के पढ़ने के, व्यापारी लाइन के। हमारा हर बच्चा विष्णु समाज का कामयाब हो, यही हमारी अपने आप में एक मन के अंदर खुशी रहती। तो आपने देखा कैसे हाथों में पार्किंसंस, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर मन में 50 तरह के तनाव, टेंशन कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बावजूद उसके समर्पित परिवार को छोड़ करके, व्यवसाय को छोड़ करके देवेंद्र बूढ़िया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो 4 साल तक जिस संजीदगी से, निष्ठा से निभाया, वो दुनिया जानती है। फेसबुक पे भरमार है, लाखों लोग उनको देखते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये रही कि राजनीति से कोई सरोकार नहीं है,
समाज पहले है, समाज ही सब कुछ है, क्योंकि समाज ने दिया। ये वही देवेंद्र बुढ़िया हैं जो एक मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ दूध के डोलचे लेकर के चलते थे। आज अपनी खुद की मेहनत से परिवार और समाज में जो पैठ कायम की, जो प्रतिष्ठा कायम की है, उसी के कारण 4 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहे। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो कुर्सी को छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी और को अवसर मिले। समय से पहले चुनाव कराना अपने आप में चुनौती भी होती है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये दरियादिली हर कोई नहीं दिखा सकता। निश्चित रूप से जो देवेंद्र बुढ़िया ने अन्य समाज को जो संदेश दिया है, अगर उसकी पालना हो जाती है, वन्य जीव संरक्षण की बात करने में, पर्यावरण संरक्षण की बात करने में, समर्पण की बात करने में, और जिस तरीके से 5 करोड़ की ज़मीन का सोच नहीं सकते, 5 करोड़ की ज़मीन, तो ऐसे में समझा जा सकता है कई समाज के लिए प्रेरणा है। अगली बार इसी कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात कर रहे होंगे देवेंद्र बुढ़िया जैसे किसी और हस्ती से। तब तक के लिए पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।